लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। मेरे एक व्यूवर के द्वारा पूछा गया है कि कोर्ट के द्वारा तलबी आदेश पारित कर दिए जाने के बाद क्या करें। क्या तलबी आदेश को निरस्त कराया जा सकता है? क्या कोई रास्ता है कि कोर्ट के द्वारा जब विचारण है तो तलबी आदेश पारित कर दिया जाता है तो जमानत ना करानी पड़े और उसको निरस्त कराया जा सके? तो आज के इस एपिसोड में इसी के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। आज के एपिसोड में देखेंगे कि कोर्ट किसी भी व्यक्ति को सम्मन कब जारी करती है। दूसरा ये भी देखेंगे कि सम्मन जारी करने के बाद क्या किया जा सकता है, आगे क्या रास्ता होगा। और जैसा कि सवाल था कि क्या सम्मन जारी होने के बाद जमानत कराने के अलावा भी कोई रास्ता है, तो इसके बारे में भी देखेंगे कि कानून क्या कहता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, जुड़े रहे आखिर तक। देखते हैं कि इस संबंध में संपूर्ण जानकारी क्या है। इससे पहले कि हम बात करें कि न्यायालय के द्वारा सम्मन कब जारी किया जाता है, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ कोई क्रिमिनल इंसिडेंट कमिट करता है, कोई क्रिमिनल ऑफेंस कमिट करता है, तो दो तरीके से उसके खिलाफ केसेस दर्ज किए जाते हैं। संज्ञेय अपराध अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी के साथ किया जाता है तो सबसे पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 154 सीआरपीसी के तहत थाने में एफआईआर दर्ज होती है। और दूसरा, अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती या वो पार्टी थाने जाकर एफआईआर दर्ज नहीं कराना चाहती तो सीधा मजिस्ट्रेट के न्यायालय में जाकर के एक कंप्लेन दर्ज कर सकती है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 2D के तहत एक कंप्लेंट, जिसको परवाद केस बोलते हैं, कंप्लेन केस के रूप में कोर्ट में केस दर्ज कराया जा सकता है। अब दोनों में सम्मन जारी होने की प्रक्रिया है। सबसे पहले हम एफआईआर की बात करते हैं। संज्ञेय अपराध होने के बाद एफआईआर रजिस्टर हो गई। मान लिया कि किसी व्यक्ति के खिलाफ संज्ञेय अपराध में एफआईआर रजिस्टर हो जाती है। एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर यह पाया जाता है कि वाकई इस व्यक्ति के द्वारा अपराध कारित किया गया है तो फिर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। अगर उसके विरुद्ध कुछ ऐसी धाराएं हैं जिनमें गिरफ्तारी नहीं हो सकती, 7 साल से कम सजा वाली, तो उसको ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सेक्शन 41A सीआरपीसी का नोटिस देने के बाद कोर्ट में चार्जशीट सबमिट कर दी जाएगी। अब चार्जशीट सबमिट होने के बाद न्यायालय के द्वारा उस व्यक्ति के विरुद्ध सम्मन जारी किया जाएगा और एक डेट बताई जाएगी उस सम्मन में कि आप फला तारीख को कोर्ट में हाजिर हो। सम्मन जारी होने के बाद भी अगर वो हाजिर नहीं होता है तो फिर कोर्ट आगे बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल वारंट, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी यानी कुड़की वारंट, ये सारी प्रोसीडिंग आगे करती रहेगी। अब कंप्लेन केस की प्रक्रिया को समझते हैं कि कंप्लेन केस में न्यायालय कब सम्मन जारी करती है। कोई भी व्यक्ति जब किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध या एक से ज्यादा व्यक्तियों के विरुद्ध कोर्ट में कंप्लेन केस दाखिल करता है तो उस व्यक्ति का, जिसने दाखिल किया है, न्यायालय के द्वारा पहले सेक्शन 200 सीआरपीसी के तहत एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है। इसके बाद उसके जो विटनेसेस होते हैं, एक या एक से ज्यादा, उन विटनेसेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते हैं सेक्शन 202 सीआरपीसी के तहत। इन सारे लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद कोर्ट में आर्गुमेंट होता है अभियुक्त को सम्मन करने के बारे में। इसके बाद अगर कोर्ट को लगता है कि प्रिमा फेसाई ऑफेंस मेड आउट हो रहा है तो कोर्ट उस व्यक्ति के विरुद्ध सम्मन जारी कर देगी। अगर कोर्ट को सम्मन जारी करने से पहले लगता है कि कोई प्रिमा फेसाई ऑफेंस मेड आउट नहीं हो रहा है तो सेक्शन 203 सीआरपीसी के तहत उस कंप्लेंट को कोर्ट डिसमिस भी कर सकती है। अब मान लिया कि कोर्ट ने सम्मन जारी कर दिया, तो कंप्लेन केस में अगर सम्मन जारी किया है तो सम्मन जारी होने के बाद उन आरोपी व्यक्तियों या आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध जिसके विरुद्ध सम्मन जारी किया गया है, रास्ता क्या है, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, कंप्लेन केस में कोर्ट के द्वारा सम्मन जारी करने के बाद सबसे पहला रास्ता तो यही है कि आप आएं, कोर्ट में सरेंडर करें और बेल के लिए अप्लाई करें। अगर आप बेल नहीं कराना चाहते तो उस समनिंग ऑर्डर को आप सेशन कोर्ट में बाय वे ऑफ रिवीजन 397 सीआरपीसी के तहत रिवीजन फाइल होता है, उसको चैलेंज कर सकते हैं। आपका अगर रिवीजन डिसमिस हो जाता है तो उसके अगेंस्ट फिर आप ऑनरेबल हाई कोर्ट जा सकते हैं, वहां पे उस रिवीजनल डिसमिसल ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली समनिंग ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट जाना चाहें
तो सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत डायरेक्टली आप हाई कोर्ट में उसको चैलेंज कर सकते हैं, समनिंग ऑर्डर को क्वैश करने के लिए मिसलिनियस रिट दाखिल कर सकते हैं। तो यह तो हुए कंप्लेन केस में वो कानूनी रास्ते जो सम्मन जारी करने के बाद अपनाए जा सकते हैं। अब देखते हैं कि पुलिस केस के रूप में जो दर्ज हुआ है, जिसमें एफआईआर हुई थी, फिर कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट आई थी, फिर न्यायालय ने सम्मन जारी किया था, तो उसमें क्या कर सकते हैं सम्मन जारी होने के बाद। साथियों, जो क्रिमिनल केसेस एफआईआर से शुरू होते हैं, विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट आ जाती है, चार्जशीट आने के बाद न्यायालय के द्वारा फिर सम्मन जारी किया जाता है आरोपी व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध, तो इस स्थिति में सबसे पहला रास्ता तो यही है जो कंप्लेन केस में है कि आप आइए कोर्ट में सरेंडर करिए और बेल के लिए अप्लाई करिए। अगर सरेंडर नहीं करना चाहते तो एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर बेल नहीं कराना चाहता कोई आरोपी व्यक्ति तो हाईकोर्ट डायरेक्टली जा सकता है, लेकिन किस लिए जाएगा? हाईकोर्ट जाएगा जब कोर्ट में चार्जशीट आती है तो 190 सीआरपीसी के तहत कोर्ट 191 सीआरपीसी के तहत कोर्ट पुलिस द्वारा सबमिट की गई चार्जशीट पे कॉग्निजेंस लेती है। तो उस कॉग्निजेंस ऑर्डर को चार्जशीट के साथ चैलेंज किया जाता है हाई कोर्ट में। 482 सीआरपीसी के तहत चार्जशीट एज वेल एज कोर्ट ने जो कॉग्निजेंस ऑर्डर पास किया है उन दोनों को क्वैश कराने के लिए मिसलिनियस रिट फाइल कर सकते हैं। अगर हाई कोर्ट के द्वारा चार्जशीट को और उस कॉग्निजेंस ऑर्डर को क्वैश कर दिया गया तो ना तो बेल कराने की जरूरत है, ना फिर आगे केस चलेगा। नॉर्मली प्रैक्टिस में देखने को मिलता है कि पहली हियरिंग में क्वेश्चनिंग नहीं होती है। अगर हाई कोर्ट को लगता है कि कोई प्राइमा फेसी ऑफेंस नहीं बनता है तो हाई कोर्ट के द्वारा आपकी प्रोसीडिंग स्टे की जा सकती है और दूसरी पार्टी को नोटिस जारी की जा सकती है। तो दोस्तों, यह थे दोनों तरीके के केसेस में कोर्ट के द्वारा सम्मन आने के बाद क्या कर सकते हैं। कंप्लेन केस में सम्मन जारी होने के बाद क्या कर सकते हैं, और पुलिस केस में चार्जशीट सम्मन होने के बाद जो सम्मन जारी होता है उसके बाद हमारे पास क्या क्या कानूनी रास्ते हैं। इस छोटे से वीडियो में हमने ये जानकारी पाई। ये जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। मेरे द्वारा जो कानूनी जानकारी दी जाती है अगर आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करें। चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को अवश्य हिट कर दें। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून को कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।